बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं लैला खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वजीफा इन उर्दू। व्यूअर्स, पहले तो मेरी आप लोगों के लिए दुआएं हैं को अल्लाह ताला आपको, मुझे, तमाम उम्मत मुसलमा को अल्लाह ताला हर परेशानी से निजात दिलाए, हर मुश्किल से निजात दिलाए और हमारी जो भी अल्लाह ताला से जायज़ हाजात हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, दुश्मनों से महफूज रखे, हासिदीन से महफूज रखे। और अल्लाह पाक से दुआ है कि जो बे औलाद हैं तो अल्लाह ताला उनको नेक सालिह और ज़िंदगी वाली औलाद से नवाजते। जो मेरे स्टूडेंट बहन भाई हैं जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हैं और जो दे रहे हैं, जिन्होंने अभी देने हैं, सबको अल्लाह ताला आला नंबरों से कामयाब करे, आमीन। और जो लोग शादी के हवाले से परेशान हैं या एक दूसरे को पसंद करते हैं निकाह की नियत से, आप लोग जो भी वजीफे करते हैं तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके इस मकसद में आपको, और अल्लाह ताला आपकी रास्ते, आपकी रुकावटें दूर कर दे, रास्ते खोल दे, आमीन। व्यूअर्स, आप भी तमाम उम्मत मुसलमान को अपनी दुआ में याद रखें। और वजीफे की तरफ चलते हैं। एक कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह अमल, सूरह कौसर का अमल आपसे शेयर करने जा रही हूँ। एक सूरत, और इससे आप, वैसे तो इसको पढ़ने के बेशुमार फायदे हैं, सारे नहीं बयान किए जा सकते, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सूरह कौसर की चूंकि 3 आयात है और तीनों आयात के साथ मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन से 3 मकासद जो है सूरह कौसर के जरिए से हल कर सकते हैं। और आपने बस इसी तरीके से वजीफा करना है जिस तरीके से आपसे शेयर किया जाएगा, ठीक है। अब आपने वजीफा जो है वो मैं उसकी डिटेल आपको बता देती हूँ, बस आपने वीडियो शुरू से एंड तक देखनी है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। लिखा हुआ नहीं भी होता तो आप सुना करें कि मैं क्या बोल रही हूँ, और अगर आपको कुछ चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है, जैसे लिखा नहीं होता, तो आप ऐसा किया करें कि जैसे जैसे मैं बोल रही होती हूँ, जो मैं चीज़ बता रही होती हूँ आपको, वो अपने पास कॉपी पेंसिल रख लें। एक बार नहीं, वीडियो 2-3 बार रिपीट किया करें और फिर वो लिखना शुरू करते हैं। जो आपको बताए जाते हैं, जैसे अल्लाह के नामों का अमल दिया जाता है तो वो लिख लिया करें नाम के, वो कौन कौन से अमल है, फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। वीडियो को 2 से 3 बार देखा करें, रिपीट किया करें, अच्छी तरह से जब समझ आ जाए तो तब आप फिर उसके बाद अमल शुरू किया करें। तो सूरह कौसर का अमल आपसे शेयर करने जा रही हूँ। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर जो लोग नए हैं वो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें लिंक वीडियो का। तो व्यूअर्स, सूरह कौसर का अमल जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, सबसे पहले तो इसको मैं आपसे जो जिक्र करूंगी वो है मोहब्बत के हवाले से। तो सूरह कौसर की जो पहली आयत है, इन्ना आतवैना कल कौसर, मोहब्बत के हवाले से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जो लोग मोहब्बत में परेशान है, मोहब्बत से यानी कि उनकी मोहब्बत उन्हें छोड़ के चली गई है, या जो भी उनका मोहब्बत में प्रॉब्लम है, वो निकाह करना चाहते हैं किसी शख्स से, या किसी, यानी कि दोनों लड़का लड़की जो है आपस में निकाह करना चाहते हैं, या कोई एक बीच में से बदल गया है, पीछे हट गया है, या ब्लॉक कर दिया, या कुछ भी मसला खड़ा हो गया, रिश्ता ख़त्म हो गया, ताल्लुक टूट गया है और आप उसे फिर से बहाल करना चाहते हैं, तो सूरह कौसर की पहली आयत इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और अगर कोई रिज़्क की तंगी से परेशान है, रिज़्क में उसको प्रॉब्लम है और वो चाहता है कि उसे रातों रात अल्लाह ताला दौलत से नवाज दे और वो अमीर हो जाए, गनी हो जाए, तो फिर वो इसकी दूसरी आयत को देखे। पहले आपने पढ़ी इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्ली रब्बी का वनहर, ठीक है। दूसरी जो आयत आपने फसल्ली रब्बी का वनहर। अब ये जो है ये रिस्क के हवाले से बहुत ज़बरदस्त है। ये रिस्क के हवाले से इसको पढ़ने का मैं आपको फ़ायदे बता रही हूँ कि कौन से 3 फ़ायदे आप इसको सूरह को पढ़ने से हासिल कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो दुश्मनों के हवाले से है, ठीक है। जो इसकी तीसरी आयत है वो दुश्मनों के हवाले से, जो लोग दुश्मनों से, हासिदीन से परेशान है, तो वो तीसरी आयत को देख ले, ठीक है, सूरह कौसर की आखिरी आयत को। तो इसलिए ये जो सूरह है, और इसके अलावा इसके और भी फायदे हैं, यानी जो बे औलाद हैं उनको भी पढ़ने के लिए सूरह कौसर दी जाती है कि उनको तादाद, एक मखसूस तादाद के और मखसूस टाइम के हिसाब से बताया जाता है कि ये सूरह कौसर का विद करें, तलावत करें इसकी, इतनी तादाद में तो औलाद से नवाज दिए जाओगे, यानी जो बे औलाद हैं वो भी सूरह कौसर से फ़ायदा उठा सकते हैं।
تو یہ کئی جگہوں پر کام کرتی ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے سورہ کوثر کو. جو محبت کے حوالے سے پڑھنا چاہتے تو وہ سورہ کوثر کی پہلی آیت کو 1100 مرتبہ پڑھے گا اور اپنے مقصد کی دعا کر لیں. ٹھیک ہے، 1100 مرتبہ پہلے اس کی پہلی آیت جو محبت کے حوالے سے کرنا چاہے وہ پڑھے گا، اور جو رزق کی تنگی سے پریشان ہے وہ اس کی دوسری آیت کو 1100 بار پڑھے گا. جو دشمنوں سے پریشان ہے اور حاسدین سے پریشان ہے تو وہ اس کی آخری آیت کو 1100 مرتبہ پڑھے گا. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پوری سورہ کو 1100 مرتبہ پڑھ لیں، جیسے آپ کو ایزی لگتا ہے. اگر آپ کسی ایک ہی آیت کا وید کرنا چاہیں اپنے کسی خاص مقصد کے لیے جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، تو آپ صرف ایک آیت کا وید کر لیں اول آخر درود شریف کے ساتھ، یا پھر پوری سورہ کوثر چھوٹی سی سورہ ہے 1100 مرتبہ پڑھ لیں. کسی بھی ٹائم، کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، آپ کسی بھی ٹائم پڑھ لیں. اس کو بہتر ہوگا کہ ایسے ٹائم پہ پڑھیں جس ٹائم نفل نماز ادا کی جا سکتی ہے، تو پہلے حاجت کے نفل ادا کر لیں اور اس کے بعد پھر سورہ کوثر کو 1100 مرتبہ پڑھ لیں. اور صرف 3 دن آپ نے پڑھنا ہے. انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا، جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے. آمین.